नमस्ते। आपके सवाल हमारे जवाब के इस दूसरे एपिसोड में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल लेके आए हैं। एक ऐसा सवाल जो काफ़ी लोगों के मन में आता होगा, काफ़ी लोग पूछते भी हैं और काफ़ी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ने ये सुना भी होगा। ये सवाल है, वन ऑफ द मेन रीजंस है कि ये सीरीज़ क्यों शुरू की है। तो जब मेंटल ट्रेनिंग के बारे में लोगों को पता चलता है तो जाहिर सा एक सवाल उनके मन में या वो पूछ लेते हैं, वो होता है, आप मेंटल ट्रेनिंग में करते क्या हो? मतलब बात ही तो करते हो ना, तो ऐसा अलग क्या करते हो आप? ये तो कोच भी बता देते हैं, हम भी बच्चों को 2-4 चीज़ें अच्छे से समझा लेते हैं कि बेटा तू प्रेशर मत ले, बेटा तू किसी चीज़ का टेंशन मत ले, वो सब हम देख लेंगे, तू बस खेलता जा। ये सब चीज़ें तो हम भी बताते हैं। और अगर बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो तो फिर हमारे एक अंकल है, वो बहुत अच्छे से मोटिवेट करता है, बस उनके पास लेके जाता है कंपटीशन के पहले, वो 2-4 चीज़ें अच्छे से समझा देते हैं तो बच्चा खेलने के लिए रेडी हो जाता है। तो आप अलग क्या करते हो? कई बार ऐसे सवाल सुन के मन में हंसी आती है, पर सच देखा जाए तो गलती उनकी नहीं है जो सवाल ऐसे पूछते हैं, या उसमें कुछ गलत भी नहीं है जैसे वो सवाल पूछते हैं या जो तरीके से वो बताते हैं, क्योंकि मेंटल ट्रेनिंग के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है। एक मेंटल ट्रेनर क्या करता है ये एक्चुअली बहुत से लोगों को पता नहीं होता। मतलब बाहर से देखा जाए तो हाँ, हम बात करते हैं एथलीट से, उनको कुछ समझाते हैं, वो समझ जाते हैं, परफॉर्मेंस अच्छा देते हैं, तो बाकी लोगों के जैसे ही तो हम करते हैं, उसके अलावा और नया क्या होता है, ऐसे बाहर से देखा जाए तो काफ़ी लोगों को लग सकता है। इसीलिए ये सीरीज़ है थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि एग्जैक्टली मेंटल ट्रेनिंग क्या होता है या मेंटल ट्रेनर्स क्या करते हैं। तो जो मैं अभी इसका जवाब देने वाली हूँ, मोर और लेस सभी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ये करते ही है। हर एक का उसे हैंडल करने का तरीका अलग हो, वो हर एक का यूनिकनेस होता है, वो कैसे उसे हैंडल करे, पर जो मोटा मोटी चीज़ें करते हैं वो तो सेम ही होते हैं। तो जब भी कोई एक एथलीट आता है साइकोलॉजिस्ट के पास, तो पहले तो उसे ठीक से समझा जाता है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, उसके बिलीफ सिस्टम क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, वो कैसे सोचता है, वो कैसे फील करता है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो उसको अफेक्ट करती है, कौन सी चीज़ें हैं जो उसको सपोर्ट करती है, उसका फैमिली में कैसे है, घर में कौन कौन रहता है, उनका उसके साथ रिलेशन कैसा है, कहाँ पे खेलता है, कोच कैसे है, टीम कैसे है। तो एक जनरल एथलीट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ली जाती है, उसके बारे में स्टडी किया जाता है कि क्या उसके परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा है, वो कैसा है, क्या उसको अफेक्ट कर रहा है, उसके लिए क्या क्या इजी कर सकते हैं जिसके वजह से उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता जाए। तो बेसिकली पहले तो एथलीट को स्टडी किया जाता है। ऐसे नहीं है कि हर एक के साथ सेम ही चीज़ें हम बात करते हैं या सेम ही चीज़ें उसको समझाते हैं, सेम टेक्निक्स यूज़ करते हैं। वो अलग अलग एथलीट के पर्सनालिटी और उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से अलग अलग टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं। तो वो पहले टेक्निक यूज़ करने के पहले उसको समझा जाता है कि वो क्या सोचता है, वो कैसे देखता है चीज़ों को, वो कैसे फील करता है। ये सब स्टडी एथलीट्स का किया जाता है। उसके बाद पॉइंट्स निकाले जाते हैं कि कौन सी चीज़ों की वजह से उसका परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो मान लीजिए जैसे कई एथलीट्स होते हैं कि प्रेशर सिचुएशन आता है तो ब्लैंक से हो जाते हैं, वो ब्लैंक हो जाते हैं प्रेशर सिचुएशन में। तो क्या हो रहा है ना, वो कैसे उसे हैंडल करे, कैसे वो खड़ा रह पाए, कैसे वो उसको फेस कर पाए, ये सब अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करके उसको सिखाया जाता है। और वो धीरे धीरे मैनेज करते करते कैसे वो उसके अंदर से ही निकाला जाए। तो जो डर है प्रेशर का, जो काफ़ी बड़ा डर जो रहता है कि मैं प्रेशर सिचुएशन में जाता हूँ तो मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, वो धीरे धीरे कैसे निकाला जा सकता है उसके मन से। तो जो भी चीज़ें उसको पकड़ के रखी है, जो चीज़ें उसको अपना परफॉर्मेंस देने से रोक रही है, उनको कैसे उनसे छुड़ाया जाए। तो सिर्फ एथलीट के साथ ही काम नहीं करते, पर एथलीट का जो एनवायरनमेंट है, जो जैसे कई बार ऐसे होता है कि पेरेंट्स के वजह से बच्चे के ऊपर प्रेशर आता है। पेरेंट्स जानबूझ के नहीं करते, पर कई बार ऐसे होता है कि गलत तरीके से बच्चा ले लेता है, वो एथलीट ले लेता है। तो वो सही तरीका कैसे है या उसे कैसे लेना चाहिए, वो एथलीट्स को भी समझाया जाता है और वो पेरेंट्स को भी बताया जाता है कि जो आप ये बता रहे हो वो उस तरीके से ले रहा है, तो आप अगर उसको चेंज कर दो थोड़ा सा, तो फिर सही तरीके से वो लेना शुरू करेगा।
तो वो किया जाता है, कोचेस के साथ होता है कि एक एथलीट के परफॉर्मेंस के लिए, उसको अच्छा परफॉर्मेंस के लिए हम कैसे सपोर्ट करें, तो उसके लिए कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, एक ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट करें जिसमें वो अच्छा परफॉर्मेंस देना शुरू कर पाएगा, खुद के बारे में वो कैसे जान पाएगा। तो ये काफ़ी चीज़ें होती है, इसके पीछे काफ़ी स्टडी होता है, काफ़ी अलग अलग टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं, ये सब उसको इन प्रॉब्लम्स में से, इन इश्यूज़ में से बाहर निकालने के लिए काफ़ी अलग टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं। तो सिर्फ बात करना ये सेम है, पर जो बात हम करते हैं वो काफ़ी स्टडी के बेस्ड होता है, और वो सिर्फ मोटिवेटिंग पिप टॉक्स या बस हम तुम्हारे साथ है ये सपोर्ट देना नहीं होता, पर वो इस प्रोसेस में एथलीट खुद के बारे में बहुत कुछ सीखता है और वो खुद सिचुएशंस हैंडल करने के लिए इंडिपेंडेंट होता जाता है। तो हर मैच के पहले एथलीट्स को साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर वो खुद जो टेक्निक सिखाए गए हैं वो अप्लाई करने लगे तो धीरे धीरे वो इंडिपेंडेंट होता जाता है, खुद को और अच्छे से समझ पाता है और अपना परफॉर्मेंस अच्छे से दे पाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट संडे। टिल देन, लव योर गेम, एंजॉय योर गेम। थैंक यू।